देयर इज नो एम्पायर ऑफ लाइक हिम एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डार्लिंग वो 4 लेवल वाला फाउंडेशन बिल्डर लेके अपने मन में सोचता है इस ट्रेजर पवेलियन पर आकर बहुत फ़ायदा हुआ है, पर मुझे ये नहीं पता कि इस फाउंडेशन बिल्डर से मुझे कितना फ़ायदा होगा। ये सारी बात सोच के एक माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर से जा ही रहा था, पर उसे सड़क पे कुछ अजीब दिखता है। इस वजह से वो उस सड़क के पास जाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मेशन मेथड लगा हुआ था। इसलिए वो उस फॉर्मेशन मेथड को देखने के बाद अपने मन में सोचता है यहाँ पर कौन फॉर्मेशन मेथड लगा सकता है, वो भी इतना अच्छी तरीके से। वो ये सब सोच ही रहा था कि वहाँ पर वो ट्रेजर पवेलियन वाला लेडी आकर उसे एक गाली देकर कहता है तू क्या मुझे नहीं पहचाना। फिर डार्लिन उस लेडी का बात सुनकर अब प्यारा सा मुंह बनाकर कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये बात सुनकर वो लेडी बहुत ज़्यादा फर्क जाता है और उसे गाली दे 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 कर कहता है तू कमीना, तेरे वजह से मुझे ट्रेजर पवेलियन से निकल दिया गया, अब तू इसलिए मरने वाला है। ये कहने के बाद यहाँ पर इस लेडी का भाई हुआंग ली आता है और हमें पता चलता है इस लेडी का नाम हुआंग लिंग है। ये दोनों भाई बहन हैं। हुआंग ली डार्लिन को कहता है तुझे मारने के लिए मेरा सिस्टर ने मुझे बुलाया है, इस वजह से तू आज मरने वाला है। यहाँ पर कुछ और लोग भी आता है हुआंग ली के कहने पर डार्लिन को मारने के लिए। उन लोगों को देखकर डार्लिन थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उससे कहता है बहुत अच्छा काम किया और कुछ लोगों को बुला लिया, नहीं तो मुझे मारने में कोई भी मज़ा नहीं आता। डार्लिन का ये बात सुन के वो लेडी हंसते हुए कहता है तू तू कचरा है, तू ट्रैश है, तुझे मैं इतनी आसानी से मारने नहीं दूंगा क्योंकि तू मुझे ऑफेंड किया है। तेरे वजह से मुझे वो ट्रेजर पवेलियन से निकल दिया गया है, इसलिए तू इतना आसानी से मारने वाला भी नहीं है, तुझे टॉर्चर कर करके मारूंगा मैं। फिर उस लेडी का भाई हुआंग ली डार्लिन को कहता है तू क्या वो स्टोन को नहीं बेचा है, तू अपने पास से जितना भी ट्रेजर है सब कुछ निकल के मुझे दे दे, तो शायद तुझे जिंदा भी छोड़ दूँ। हुआंग ली का बात सुनकर वो लेडी हुआंग ली की तरफ थोड़ा घबराते हुए देखकर अपने मन में सोचता है वो उस लड़के के पास बहुत सारा ट्रेजर होगा। ये अफसोस की बात है कि मेरा भाई को भी आधा हिस्सा देना पड़ेगा। उसके बाद डार्लिंग कहता है तुम ये इतना कमज़ोर लोगों को लेके आए हो मुझे मारने के लिए, ये तो मेरे आगे खड़ा ही नहीं हो सकता, ये तो ऐसे ही मारा जाएगा। ये सुनने के बाद हुआंग ली अपने अपने पास बो लेता है। बो लेने के बाद कहता है ये लड़का अब मरने वाला है, मरने से पहले मैं इसे एक एरो गिफ्ट कर दूं। ये कहने के बाद वो एरो चला भी देता है। फिर वो एरो बहुत तेज स्पीड से डार्लिन के पूरा दिल के पास चला जाता है। सब लोग खुश हो जाता है क्योंकि डार्लिन मरने वाला है। फिर डार्लिन एक छलांग मारता है और घूम के उस एरो को अपने दाएं हाथ से पकड़ लेता है। डार्लिन को एरो पकड़ते हुए देखकर ये दोनों लड़का एक दूसरे से बात करते हुए कहने लगता है इस एरो के प्रेशर से उसका हाथ टूट जाना चाहिए था या फिर कुचल जाना चाहिए था, पर फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद उसके पास 10,000 पावर लेवल है। फिर डार्लिन उस एरो को लेकर एरो घुमाकर थोड़ा सा स्टाइल मारता है। फिर डार्लिन उस एरो को अपने पीछे लेकर मारने का पोजीशन पे आ जाता है। आने के बाद हुआंग ली से कहता है हुआंग ली तू अब मरने वाला है, तेरा गिफ्ट तेरे पास ही दे रहा हूँ क्योंकि ये मुझे उतना पसंद नहीं आया। ये कहकर वो उस एरो को मार देता है। वो एरो बहुत स्पीड से पहले वाला से भी बहुत स्पीड से जाता है और हुआंग ली का डायरेक्ट पेट से आर पार हो जाता है। फिर हुआंग ली रोते हुए अपने मन में कहता है वो सच में हुआंग ली को मार डाला, अब मैं शायद मरने वाली हूँ। गाइस यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। हाँ मालूम है ये एपिसोड थोड़ा सा छोटा है, मैं यहाँ पर 2 चैप्टर लगाया हूँ पर फिर भी एपिसोड थोड़ा छोटा हो गया, पर आज शायद और भी वीडियो आ सकता है।